गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में चर्चा करेंगे प्रश्नावली 14.2 और 14.2 बच्चों आपकी प्रश्नावली सांख्यिकी में आधारित है। सांख्यिकी के अंतर्गत आज चर्चा का विषय है बहुलक। दिए हुए आंकड़ों का हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो इसमें प्रश्नावली 14.2 में पहला प्रश्न आपका है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। सारणी दी गई है बच्चों, नीचे दिया गया है उपयुक्त आंकड़ों से बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो बच्चों जहाँ तक माध्य की बात है, माध्य हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, हम उस हिसाब से कर सकते हैं। आंकड़े थोड़े बड़े हैं तो हम इसमें कल्पित माध्य का प्रयोग करते हुए यानी कि लघु विधि का प्रयोग करते हुए माध्य ज्ञात कर लेंगे। रही बात बहुलक की, तो बच्चों बहुलक ज्ञात करने के लिए जब वर्गीकृत आंकड़े हों तो आइए चर्चा करते हैं किस प्रकार करेंगे। तो बच्चों इसके लिए पहले हम सारणी बनाते हैं और सारणी में जो दिया गया है पहले आयु वर्षों में। बच्चों आयु दी गई है आपकी वर्षों में, तो उसे नोट कर लेंगे। और बच्चों आयु जो आंकड़ा दिया गया है आपका वो वर्ग अंतराल में है 5 से 15। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि 10 का अंतराल है। अगला होगा 15 से आपका दिया गया है 15 से 25। तो बच्चों 25 से 35 और 35 से 45 और 45 से 55 ये आपका, और लास्ट में दिया गया है 55 से 65। ये तो बच्चों आयु जो दी गई है वो हुई। उसके बाद आपका दे रहा है रोगियों की संख्या। रोगियों की संख्या बच्चों रोगियों की संख्या ज्ञात करने के लिए रोगियों की संख्या जो आपकी दी गई है उसे नोट कर लेंगे। दी गई है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो बच्चों जहां तक बहुलक का सवाल है तो बहुलक में हम ये देखते हैं कि ये बारंबारता है कि किसकी बारंबारता अधिक है। तो हम देखते हैं कि हमारी बारंबारता जो 23 है वो ज़्यादा है। तो इसकी जो निम्न सीमा होगी, इसका वर्ग अंतराल 35 से 45 है। अतः यहाँ L बराबर हम 35 हो जाएगा और बच्चों इसे L मान लेंगे। ये आपका F होगा, इसे हम सूत्र के अनुसार F1 मान लेंगे। और बच्चों ये आपकी जो है F0 हो जाएगी और ये जो है F2 हो जाएगी। ध्यान रहे बच्चों, हम सबसे पहले F1 देखते हैं बहुलक निकालने के लिए। जो भी बारंबारता सबसे अधिक होगी वो F1 होगी। उसके सामने का जो अंतराल होगा उसकी निम्न सीमा स्मॉल l होगी। और F0 F1 से ऊपर वाली बारंबारता होगी और F2 जो है वो जो हम F1 मानेंगे उससे नीचे वाली बारंबारता को F2 मान लेंगे। तो बच्चों L1 बराबर यहाँ 35 हो गया है, F1 बराबर 23, F0 बराबर 21 और F2 बराबर 14। और बच्चों हम अंतराल देखेंगे तो H बराबर आपका अंतर दिया गया है प्रत्येक वर्ग अंतराल में 10 का। तो बच्चों ये तो मान हो गए। अब हम बहुलक का जो सूत्र होता है वो लिखेंगे। तो बच्चों बहुलक बराबर हमारा सूत्र होगा, तो बच्चों बहुलक बराबर जो सूत्र होता है हमारा स्मॉल l प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। तो बच्चों हमने मान पहले ही छांट लिए हैं। अब हम मान लगाएंगे। L का मान है 35 प्लस ब्रैकेट में F1 का मान हमारा 23 है माइनस 21 बटे 2 गुणा 23 F1 का मान माइनस 21 और माइनस 14 इंटू 10।
तो बच्चों हम देखते हैं, आगे कैलकुलेट करेंगे इसे, आगे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ये, हम चूंकि बहुलक पढ़ रहे हैं तो बहुलक बराबर हो जाएगा 35, और बच्चों प्लस यहाँ हम देखेंगे 23 में से 21 हो जाएंगे तो 2 बचेंगे, और इसी प्रकार नीचे हम देखते हैं 23 में गुणा 2 का हो रहा है, यानी कि 23 दूनी 46, और ये वाले बच्चों संख्या ऋणात्मक है अर्थात जुड़ जाएंगी, तो 21 में 14 जोड़ेंगे तो हमारा 35 हो जाएगा, और गुणा में हमारे 10 चले आ रहे हैं, तो अगला पद हमारा होगा 35 प्लस 2 बटे, इन्हें कम कर देंगे तो बच्चों 46 में से 35 कम करेंगे 11 बचेंगे, गुणा 10, तो हमारा अगला पद होगा 35 धन 10 दूनी 20 बटे 11। बच्चों यहाँ 20 का भाग 11, 20 में 11 का भाग देंगे तो हम देखते हैं 11 में 20 में 11 का भाग देके तो 11 एक बार चला जाएगा, अब बचेंगे हमारी 9 दशमलव आ जाएगा, 0 को उतारा लेंगे तो 8 बार चला जाएगा, 11 88, और 2 का उतारा आएगा तो हम 0, फिर एक बार चला जाएगा तो हम इसे लिख सकते 1.81। बच्चों 35 में 1.81 जोड़ेंगे तो 36.81 बहुलक आपका निकल के आ जाएगा। तो बच्चों एक बार फिर बताना चाहेंगे कि यदि आपको दिए हुए आंकड़े वर्गीकृत हैं और बहुलक निकालना है तो सबसे पहले हम F1 का चुनाव करेंगे कि हमारा F1 कौन सा है। F1 बच्चों वो होता है जो बारंबारता जो सबसे ज़्यादा होती है वो F1 कहलाती है। उसके सामने का वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा होती है वो स्मॉल l का मान होता है, और F1 से ऊपर वाली बारंबारता को F0 मान लेते हैं, और F1 से नीचे वाली बारंबारता को हम F2 मान लेते हैं। और H का जहाँ तक सवाल है तो H दिए हुए वर्ग अंतराल का अंतर होता है। प्रत्येक में हम देखते हैं 5 के बाद 5 से 15 यानी 10 का अंतराल है। अगर दूसरे में देखते हैं तो 15 से 25 है, यानी यहाँ भी 10 का अंतराल है, तो H का मान हो गया बच्चों। उसके बाद हम सूत्र लिखते हैं, और सूत्र लिख के मान लगा के आगे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा बहुलक निकल आता है। तो इस प्रकार बच्चों ये बहुलक आपका हुआ। अब इसी प्रश्न में पूछा गया माध्य ज्ञात कीजिए, तो बच्चों हम इसके बाद माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें, तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए बच्चों हम फिर चलते हैं शुरुआत से, और माध्य हम इससे पहले वाली प्रश्नावली में भी चर्चा कर चुके हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें वर्ग अंतराल की जरूरत पड़ती है, बारंबारता की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद हम माध्य निकालने के लिए हमें मध्यमान की जरूरत पड़ती है, और मध्यमान को हम स्मॉल f से दिखाते हैं। मध्यमान बच्चों पहले भी बता चुके हैं कि दिए हुए वर्ग अंतरालों के योग का आधा मध्यमान होता है। जैसे पहले वर्ग अंतराल की बात करें तो 5 में 15 जोड़ेंगे 20 हो जाएंगे, 20 बटे 2 यानी 20 का आधा 10 हो जाएगा। और बच्चों हम ये देखते हैं कि इनमें 10 का अंतर है, तो 1 निकालने के बाद 10 जोड़ते जाएंगे तो ये अंतराल निकलता जाएगा। 10 में 10 जोड़े 20, 20 में 10 जोड़े 30, और 30 में 10 जोड़े 40, 40 में 10 जोड़े 50, और 50 में 10 जोड़े 60। ये बच्चों हमारा वर्ग अंतराल हो गया है, तो वर्ग अंतराल का मध्यमान हो गया है। अब हम इनमें देखते हैं कि संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 है, अतः हम इसे a माने ले रहे हैं। कल्पित माध्य यानी लघु विधि से हम माध्य ज्ञात करेंगे। जब इसे a मान लिया है तो हम अब निकालेंगे d बच्चों होता है x माइनस a। d हमारा जो होता है वो x माइनस a होता है, यानी कि 10 में से 40 घटाएंगे तो बच्चों माइनस के 30 बचेंगे, और यहाँ माइनस के 20 बचेंगे, और यहाँ माइनस के 10 बचेंगे। यहाँ 0 रह जाएगा, यहाँ 10 होगा और यहाँ 20 होगा। अगले पद में बच्चों अगले पद में f इंटू डी, f गुणा डी, f हमारी ये है और d ये निकल के आई है। तो बच्चों
-30 में 6 का गुणा करेंगे तो माइनस के 180 होगा, और इसी प्रकार -20 में 11 का गुणा करेंगे तो माइनस का 220 होगा, और माइनस के 10 में 21 का गुणा करेंगे तो माइनस का 210 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ 0 में 23 का गुणा करेंगे तो गुणनफल 0 होगा। आगे देखते हैं कि 14 में 10 का गुणा करेंगे तो 140 होगा, और 5 में 20 का गुणा करते हैं तो 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं f गुणा d का मान ऋणात्मक और धनात्मक आता है, इन्हें अलग अलग जोड़ देते हैं। ऋणात्मक संख्या है उनका योग हम यहाँ करेंगे, तो देखते हैं 8 और 2 10, 10 और 1 11, हासिल 1 2 4 और 6। बच्चों इसे धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो ये 240 आती है। तो इस प्रकार हमने एफ डी ज्ञात करने के बाद बच्चों इधर हम सिग्मा एफ डी निकालेंगे। तो सिग्मा एफ डी हम देखते हैं बच्चों ऋणात्मक संख्या ज्यादा है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक आता, संख्या घटेगी, चिन्ह हमारा ऋण का आएगा क्योंकि ऋणात्मक संख्या ज्यादा है। तो 610 में से 240 हम कम कर देंगे तो 0, और 11 में से 4 गया 7 बचा, यहाँ 5 रह गया, तो ये माइनस के 370 हो जाएंगे। और बच्चों यहाँ हम सिग्मा एफ निकालेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। सिग्मा एफ इसे जोड़ेंगे बच्चों तो 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 9 20, हासिल 2 3 4 5 6 7 और ये 1 8, यानी कि सिग्मा एफ हमारा 80 आया है। तो बच्चों अब हम माध्य निकालने के लिए माध्य का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। बच्चों ए का मान हमने 45, ए हमारा 40 है, प्लस सिग्मा एफ डी माइनस का 370 है, और बटे 180। बच्चों 0 से 0 काटने के बाद हम देखते हैं कि 40 धन 37 बटे 8, यानी कि हम 37 में अगर 8 का भाग दें तो बच्चों पहले भाग 4 बार चला जाएगा, 8 चौकू 32, घटाएंगे तो हमारा 5 बचेगा, आगे संख्या है नहीं, दशमलव आ जाएगा 0, तो 8 छिंग 48, बच्चों 20 2 बचेंगे तो 8 दूनी 16, और हमारा 4 बचेगा तो 8 पंजे 40। ये जो बच्चों है माइनस के 4.625 आएंगे। तो बच्चों अब इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो हम आगे देखते हैं कि हमारा माध्य बराबर 40 प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, और ये 4.625। तो बच्चों इस प्रकार 40 में से 4.625 हम कम कर देंगे तो 40 में से 4.625 कम करेंगे बच्चों, घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ आपके 5 और ये। तो बच्चों इस प्रकार आपका 35.375 माध्य निकल के आया है। तो बच्चों इस प्रकार आपका पहला प्रश्न हुआ। अब चर्चा करते हैं दूसरे प्रश्न पर।